की जिंदगी बहुत रौनकदार थी, लेकिन शहजादा एलियो के दिल में हमेशा एक अजीब सी तन्हाई रहती थी। एक दिन महल में एक नई नौकरानी आई। उसका नाम लॉरेंजल बताया गया। लॉरेंजल बहुत नर्म मिजाज, सीधी सादी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। उसके चाल ढाल में एक ऐसा सलीका था जो उसे बाकी नौकरानियों से अलग बनाता था। एलियो ने उसे पहली बार तब देखा जब वो दरबार में चाय परोस रही थी। उसके नाजुक हाथ जरा भी कांपे बिना प्याले थामे हुए थे और उसके चेहरे पर एक हल्की मगर गहरी मुस्कान थी। एलियो ने बस एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दिन बीत गया, लेकिन लॉरेंजल की तस्वीर उसके दिल में बस गई। एलियो कभी अपनी चाहत जाहिर नहीं कर सका। वो बस दूर से उसे देखता रहता, जब वो बर्तन उठाती या झुककर फर्श साफ करती। कभी कभी वो जानबूझकर खुद को व्यस्त दिखाता, ताकि जब वो पास से गुजरे तो उसकी एक झलक देख सके। अगर किसी दिन लॉरेंजल सामने न आती तो एलियो किसी बहाने उसे बुला लेता। कभी कहता चाय लाओ, कभी कहता किताब ले आओ। हालांकि ये काम कोई और भी कर सकता था, पर उसे बस एक ही चेहरा देखना पसंद था। महल के लोग यही समझते थे कि शहजादा बस आराम का शौकीन है और नौकरानी को काम के लिए बुलाता है। मगर कोई नहीं जानता था कि ये एक शहजादे का दिल है, जो हर वक्त चुपचाप एक नौकरानी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। रात के वक्त एलियो अक्सर अपनी बालकनी में आ जाता और उस बाग को देखता जहाँ कभी कभी लॉरेंजल देर तक पौधों को पानी देती थी। वो बस देखता रहता, मगर कुछ कह नहीं पाता। उसके दिल की जुबान खामोश थी, लेकिन निगाहों की कहानी दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। महल की रोशनी में एलियो एक शहजादा था, मगर दिल के अंधेरों में वो एक आम आशिक बन चुका था। शहजादा एलियो की ये खामोश मोहब्बत एकतरफा नहीं थी। लॉरेंजल भी सब महसूस करती थी। जब वो चाय देने जाती और देखती कि एलियो की निगाह कुछ पल उसके चेहरे पर ठहरती है, तो उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगता। जब वो झुककर सफाई करती और महसूस करती कि एलियो पास से धीरे धीरे गुजरता है, तो उसके होठों पर मुस्कान आ जाती। लॉरेंजल जानती थी कि शहजादा कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी खामोशी सब बयां कर देती है। वो भी अपनी चाहत दिल में छुपा कर रखती थी, क्योंकि एक नौकरानी और एक शहजादे का रिश्ता मुमकिन नहीं था। एक रात एलियो किले की गलियों में टहल रहा था। अचानक उसे नौकरों के हिस्से की तरफ से हल्की सी रोशनी नजर आई। जिज्ञासा में वो आगे बढ़ा और खिड़की से अंदर झांका। लॉरेंजल अकेली बैठी थी। उसके सामने किताबें और पुराने नक्शे फैले हुए थे। वो कुछ नोट्स लिख रही थी, बहुत संभल कर, जैसे कोई राज छुपा रही हो। एलियो ये देखकर हैरान रह गया। एक आम नौकरानी इतनी किताबें और नक्शे कैसे पढ़ सकती है? उसने मन ही मन सोचा। लॉरेंजल उस वक्त अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसने कागज पर लिखा, अगर मैं अपने मिशन में नाकाम हो गई तो दोनों सल्तनतें तबाह हो जाएंगी। एलियो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मिशन? तबाही? ये सब क्या है? वो खिड़की से पीछे हट गया, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूमता रहा। वो नौकरानी जो शायद कोई राज छुपा रही थी। अगले दिन जब लॉरेंजल ने दरबार में आकर चाय रखी, तो एलियो ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। वो आंखें किसी आम नौकरानी की नहीं लग रही थीं। उनमें कोई कहानी, कोई दर्द, कोई छुपा हुआ राज था। लॉरेंजल ने भी महसूस किया कि एलियो की नजरें आज कुछ अलग हैं, जैसे वो उसके दिल के अंदर झांक लेना चाहता हो। महल की खामोशी में दोनों की धड़कनें एक दूसरे से जैसे टकरा रही थीं, मगर दोनों की जुबानें अब भी चुप थीं। उस रात एलियो के जहन में बार बार वही तस्वीर घूमती रही। लॉरेंजल का कमरे में बैठकर किताबें पढ़ना, नक्शे देखना और कुछ नोट्स लिखना। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वो अब